बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा में सभी 10 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 10 सीटों में से जो सीट सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो रही हिसार सीट। हिसार सीट पर बीजेपी ने रणजीत सिंह को टिकट देकर एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। हिसार सीट के लिए जहां कैप्टन अभिमन्यु लगातार तैयारी कर रहे थे, बड़ी दावेदारी कर रहे थे, वहीं बड़े नेता कुलदीप बिश्नोई भी लोकसभा टिकट हासिल करने के लिए दिल्ली में पैर जमाए हुए थे। लेकिन बीजेपी ने दोनों ही बड़े नेताओं की दावेदारी को ठुकराते हुए रणजीत सिंह पर दांव लगाने का काम किया। रणजीत सिंह टिकट मिलने के बाद एक ही झटके में खास से खास खास हो गए हैं। रणजीत सिंह 2019 में 24 साल के संघर्ष के बाद सत्ता में वापसी हासिल करने में सफल रहे थे। खट्टर पार्टी सरकार में मंत्री बनने के चलते जहां उनके खोए हुए रसूख को नई चमक मिली, वहीं अब प्रधानमंत्री मोदी की टीम में शामिल होने का भी गोल्डन चांस उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर रणजीत सिंह लोकसभा का चुनाव जीत गए तो वो मोदी की कैबिनेट में भी शामिल हो सकते हैं। यानी जहां वो 30 साल तक लगातार संघर्ष की भट्टी में तपते रहे, वहीं अब 10 साल का पीरियड उनके लिए गोल्डन पीरियड साबित हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि रणजीत सिंह के लिए बीजेपी ने अपनी सबसे बड़ी कंडीशन को यानी उम्र की सीमा को भी हटाने का काम कर दिया। बीजेपी ने अपने 1 दर्जन से ज्यादा बड़े नेताओं को 75 साल की उम्र होने पर सियासत से रिटायर कर दिया, लेकिन रणजीत सिंह को इस मामले में अपवाद माना गया। बीजेपी के नेता नहीं होने के बावजूद उन्हें 78 साल की उम्र में भी लोकसभा की टिकट देने का काम किया गया। ये बात नहीं है कि कैप्टन अभिमन्यु या कुलदीप बिश्नोई हिसार सीट पर चुनाव नहीं जीत सकते थे, वो दोनों ही नेता बखूबी चुनाव जीत सकते थे। लेकिन इसके बावजूद अगर बीजेपी ने रणजीत सिंह पर दांव लगाने का काम किया है तो उसके बड़े मायने कहे जाएंगे। रणजीत सिंह का कद हरियाणा की सियासत में अब दोबारा से 1990 के दौर में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। 1990 के दौर में रणजीत सिंह चौधरी देवीलाल की सियासत के उत्तराधिकारी के तौर पर आगे थे, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने उनको पछाड़कर सियासत पर कब्जा कर लिया और उसके बाद से रणजीत सिंह लगातार संघर्ष के दौर से गुजरते रहे। लेकिन हार नहीं मानने की उनकी फितरत के चलते 30 साल के बाद 2019 में उनके लिए दोबारा से गोल्डन मोमेंट्स आए, दोबारा से उनके लिए सियासत में सत्ता की हिस्सेदारी मिली और अब वो नए सफर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रणजीत सिंह के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो अब लोकसभा का चुनाव जीतकर नए मुकाम पर पहुंच सकते हैं। रणजीत सिंह बीजेपी के अब बड़े नेताओं में शामिल हो गए हैं। यानी जहां ओम प्रकाश धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु जैसे चेहरे बीजेपी में हाशिए पर चले गए हैं, वहीं सुभाष बराड़ा के बाद रणजीत सिंह ऐसे दूसरे नेता बन गए हैं जिनके ऊपर खट्टर साहब की मेहरबानी है। ये सभी जानते हैं कि इस समय बेशक से मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम नहीं है, लेकिन वो हरियाणा के सुपर सीएम हैं। हरियाणा के मामलों को लेकर पार्टी हाईकमान उनकी पूरी सुनती है और उनकी सिफारिश को आगे बढ़ाने का काम करती है। रणजीत सिंह को टिकट दिलाने में भी मनोहर लाल खट्टर की बड़ी भूमिका रही है। ये भी कह सकते हैं कि पार्टी सरकार में पहली कैबिनेट में रणजीत सिंह को मंत्री बनाने के बाद से लगातार खट्टर साहब के साथ रणजीत सिंह के रिश्ते बेहतरीन रहे हैं। यही वजह है कि खट्टर साहब का विश्वास और भरोसा दोनों ही रणजीत सिंह पर बने रहे और यही वजह रही कि लोकसभा चुनाव की ख्वाहिश जताने के बाद रणजीत सिंह की इस ख्वाहिश को भी खट्टर साहब ने पूरा कर दिया और इस मामले में कहीं न कहीं जेपी नड्डा और मोदी की भी मोहर लगने का काम कर गई। रणजीत सिंह के लिए अब सियासत नए मुकाम पर पहुंच गई है। जहां इस उम्र में बाकी के नेता रिटायर होने के लिए सोचते हैं, वहीं रणजीत सिंह के अंदर अभी भी भरपूर ऊर्जा है और वो बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। यही वजह है रणजीत सिंह के ऊपर अब बीजेपी ने बड़ा भरोसा जताने का काम किया है। रणजीत सिंह के ऊपर अब इस बात का दाग नहीं है, इस बात की कमी नहीं है कि वो थके हुए हैं, वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, वो सियासत में फेल सिपाही हैं। पिछले 5 साल के दौरान जहां बिजली और जेल मंत्री के तौर पर रणजीत सिंह ने बेहतरीन परफॉर्मेंस देने का काम किया है, अब वो लोकसभा सांसद के तौर पर भी नई पारी खेलने के लिए तैयार हैं। रणजीत सिंह अब उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां उनकी कभी हसरत हुआ करती थी। लगातार संघर्ष के बाद अब सत्ता उनके दरवाजे पर आ गई है, सत्ता के वो सरताज बन गए हैं और ऐसे में हिसार लोकसभा का चुनाव उनके लिए बेशक एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब से राजयोग उनके साथ में चल रहा है, जिस हिसाब से बीजेपी हाईकमान का आशीर्वाद उनको मिल रहा है, उससे साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि रणजीत सिंह के लिए लोकसभा का चुनाव भी एक
गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर सामने आ रहा है, यानी उनके सियासत को और बड़े मुकाम पर आने के माहौल में अब ये चुनाव लड़ा जाएगा। रणजीत सिंह जानते हैं कि ये लोकसभा का चुनाव उनकी सियासत में नई चमक भर सकता है, उनकी सियासत को नए बड़े मुकाम पर ले जा सकता है, इसलिए वो ये लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी में जुट गए हैं। रणजीत सिंह के लिए हिसार लोकसभा का चुनाव अब प्रतिष्ठा का सवाल होगा, क्योंकि उनका नाम अपने पिता चौधरी देवीलाल के साथ भी जुड़ा हुआ है। बीजेपी में उनकी पहचान देवीलाल के बेटे के तौर पर होती है और हरियाणा में भी उन्हें देवीलाल के बेटे के तौर पर जाना जाता है। अब रणजीत सिंह अपनी पहचान को अपने बलबूते पर और मजबूत करने का काम करेंगे और लोकसभा का चुनाव जीतकर वो अपनी नई पारी खेलने का आगाज करेंगे। रणजीत सिंह की हिसार लोकसभा सीट पर चुनावी जंग को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। रणजीत सिंह के चुनावी घमासान में तेवरों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हिसार सीट के ऊपर बीजेपी और कांग्रेस के बीच होने वाले चुनावी घमासान की अंदरूनी खबरों के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। देवीलाल परिवार के अंदर हिसार सीट पर होने वाले घमासान को लेकर भी आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।